बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 9 सितंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड हायर हाई बना के ऊपर की तरफ जो टारगेट हमने शेयर किया है 3700 का उसको मीट कर लेगा, अगर गोल्ड टर्निंग पॉइंट से नीचे जाएगा तो इसके टारगेट क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप देखिएगा 74 से 3574 से हमने बाय दी थी, 74 से 78 का एरिया बाय का दिया था। मार्केट तमाम टारगेट मीट की और यहाँ से अगर आपने बाय होल्ड की हुई ऑलमोस्ट 800 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद इस ग्रुप में शामिल होने की वजह क्या है, इस ग्रुप में ना सिर्फ एजुकेशन दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रिजल्ट्स दी जाती है, जहां पे लम्हा बलम्हा देखिए वीडियो तो मैं सुबह बना देता हूँ। उसके बाद मार्केट की हलचल क्या है, मार्केट की मूव क्या है, आपने मार्केट को कैप्चर कैसे करना है, ये सब कुछ हम अपने वीआईपी प्रीमियर ग्रुप में अपने मेंबर्स के साथ अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ देखिएगा कि कल भी हमारी जो मूव्स थी बाय की, वो देखिएगा कि बाय की मूव्स क्या थी। बाय करें 3610 से लेके 3615 का एरिया और ऑलमोस्ट इस जोन से भी देखें तो मार्केट 400 पिप्स का प्रॉफिट दे चुकी है। उसके बाद मार्केट में ना सिर्फ बार बार इस जोन से में रिस्पेक्ट मिली बल्कि बार बार कहा कि इस जोन से हमने क्या देखना है, बाय देखनी है। ये देखिए बाय देखनी है, बाय देखनी है और सेल के बटन को कहा निकाल के फेंक दे, बाय फॉर एवर मोड ऑन कर ले। और जिन्होंने इस बात की हदायत पे अमल किया उन्होंने मार्केट में इंजॉय किया। आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे आप लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, अगर आप एक्टिव मेंबर हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप रब्ता करें कि इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट क्या कह रहा है। न्यूज़ के चार्ट्स बढ़ने से पहले हमारी ये फोरकास्ट डिक्लेरेशन सुन लीजिएगा, प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। फर्स्टली डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि तमाम फोरकास्ट, तमाम तजर्बात आप डेमो अकाउंट पे किया करें ताकि आपका कैपिटल जो बहुत कीमती है वो लॉस ना हो। अगर आप बगैर सोचे बगैर समझे इस फील्ड में आएंगे और ये इतनी डेंजरस काम है कि आप तमाम अपने कैश का नुकसान कर सकते हैं और तमाम कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज के न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सलेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं 9 सितंबर को। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे बहुत हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और ये हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ आपको खासा हलचल, खासा मुश्किल सा टाइम दे सकती है। एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है ताकि न्यूज़ के वक्त आप किसी भी मुश्किल से दो चार ना हो और हमेशा कोशिश करें कि अपने जोन से ही ट्रेड करें तो बेनिफिट में रहेंगे। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा चार्ट पे हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट के क्या बिहेवियर है। तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, यहाँ पे सॉलिड कलर्स का मार्केट में अपने डायरेक्शन से ऊपर जाना और यहाँ पे ये जो इसका एंगल है ये प्रॉपर ऊपर की तरफ बढ़ना मार्केट में बाय की मूव को दिखा रहा है। अब बाय करेंगे, कब तक बाय करेंगे, जब तक मार्केट ऊपर के लेवल्स पे रहती है। अगर बाय सेल करेंगे तो कम से कम H1 के टाइम फ्रेम पे सेल होना जरूरी है। जब तक H1 का टाइम फ्रेम सेल में कन्वर्ट नहीं होता हम हर डिप से बाय की तरफ उठाएंगे, हम हर डिप से बाय की तरफ रहेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं H1 के चार्ट के। H1 यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिए H1 के चार्ट पे हम आ चुके हैं और ये इंडिकेटर बहुत से दोस्त पूछते हैं कौन सा है। ये तो इचिमोको किंको हायो जापानीज इंडिकेटर है और मैं समझता हूँ कि नंबर 1 इंडिकेटर है। अगर आपने इस इंडिकेटर में मास्टरी कर ली तो आपको किसी भी स्पोर्ट की, रेजिस्टेंस की, किसी भी और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है सीखने की जरूरत नहीं है। इतना खूबसूरत इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिएगा जब से ये बाय में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे 9 और 26 पीरियड और ये देखिएगा कि मार्केट सीधी बाय की तरफ, यानी यहाँ से अगर गौर करें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यानी 3000 पिप्स इसने बाय की मूव दी है। तो इससे बड़ा और इससे खूबसूरत इंडिकेटर क्या होगा। अब मार्केट में अभी करंटली सिचुएशन के मुताबिक देखें, चूंकि बहुत से दोस्तों के मैसेज होते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है, इचिमोको किंको हायो जापानीज इंडिकेटर है। मार्केट बाय की तरफ बढ़ रही है और बाय की तरफ जब बढ़ रही है तो हमने हर डिप से बाय की तरफ देखी है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करूँ, अगर आप सीखने की नीयत से हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या था, ये वाला एरिया। यहाँ पे देखिएगा कि ये सेल इनगल्फिंग बनी, फिर इस एरिया से आके दोबारा सेल इनगल्फिंग बनी, यानी एक सेल इनगल्फिंग ये बनी, एक सेल इनगल्फिंग ये बनी। उसके बाद इस एक कैंडल ने यहाँ से जब देखिएगा कि इस कैंडल ने इस सेल इनगल्फिंग को फेल कर दिया
और इस कैंडल ने, यानी ये वाली कैंडल ने इस सेल इनगल्फिंग को फेल करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। गौर करने वाली बात है, कितनी देखे खूबसूरत बात है। यानी दो सेल इनगल्फिंग बनी थी इस एक ही कैंडल ने, इन दोनों से, यानी इस कैंडल ने और इस कैंडल ने दोनों सेल इनगल्फिंग फेल कर दी, दो कैंडल्स ने मिलके। और जब ये सेल इनगल्फिंग फेल हो जाए, यानी यहाँ पे जब सेल इनगल्फिंग बनी, तो बहुत से सेलर जेन में रखे कि वो एक्टिव हो गया कि हमने यहाँ से सेल देखनी है। यानी उसने एक सेल की कंफर्मेशन की, दूसरी सेल की कंफर्मेशन की, मगर चूंकि मार्केट ने बाय जाना है, हर डिप से बाय उठानी है, तो जो बायर्स थे वो कंफर्म ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि जब ये फेल होगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट, मैं देखें कि कह रहा हूँ कि ये इंडिकेटर कितना खूबसूरत है कि जब 9 पीरियड की लाइन से ऊपर क्लोजिंग दी और सेल इनगल्फिंग फेल हुई, तो मार्केट ने क्या किया, बाय की तरफ भाग रही है। अब ये एरिया देखिएगा, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और ये एरिया जहाँ से सेल इनगल्फिंग फेल हुई है, और उसके बाद फेल होने के बाद अगली कैंडल ने बाय की मूव दी और मार्केट बाय की तरफ भाग गई। और मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट बाय की तरफ रहेगी। अब यहाँ पे अगर टर्निंग पॉइंट देखें, यहाँ पे अगर टर्निंग पॉइंट देखें, तो जब तक प्राइस इससे नीचे जाती है H1 के टाइम फ्रेम पे, ये हाई, उसके बाद ये हायर हाई बनाती हुई, यानी यहाँ से ये और उसके बाद ऊपर जा रही है, तो जब तक ये वाला एरिया जो है 3586 एरिया सेव है, हमारा डिप से बाय उठाएंगे। अब यहाँ पे ये जो 26 पीरियड्स की लाइन, दैट इज योर टर्निंग एरिया, यानी यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स के वाले से अगर प्राइस से नीचे कैंडल क्लोज कर दे H1 की, और करने के बाद ये टेस्ट करे, फिर नीचे की तरफ जाए, तो हम सेल की तरफ देखें। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट 3536, और उसके बाद अगले टारगेट मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए जोन्स मार करके रखे हुए हैं, ताकि आपका टाइम कीमती है, आपको सोचने समझने में आसानी हो। हमारे पास जो टारगेट है, जो आज का मेरी नज़र में टारगेट है, ये तो लॉन्ग टर्म्स के वाले टारगेट था। अगर आपने मेरी लंबी वीडियो पिछली देखी हुई है, तो वहां पे मैंने कहा था कि मार्केट ने 3642, 3670 और उसके बाद 3735 ये लेवल मीट करने हैं। आज कर ले, कल कर ले, एक माह में कर ले, तो एक वीक में ही मीट हो चुके हैं, एक वीक में मीट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो ऊपर के टारगेट हैं मेरी नज़र में, जहां से प्राइस को ऊपर मूव करना चाहिए, एक तो ये 52 का लेवल था जो मार्केट मीट कर चुकी है, जो मैंने कल मार्क किया था। अब 3670 का लेवल है। देखिए ऊपर डाटा डूटा कोई नहीं है मेरे भाई, ऊपर डाटा कोई नहीं है, प्योरली मार्केट ने क्या करना है, अपनी मर्जी से मूव करना है। डाटा कोई नहीं है, मार्केट ने क्या करना है, अपनी मर्जी से मूव करना है। और यहाँ पे कहाँ तक जाएगी ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कहाँ तक जाएगी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है। हम तो हर डिप से बायर्स हैं और बाय उठाने की कोशिश करेंगे। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3613 है, ये वाला टर्निंग पॉइंट। जब तक प्राइस इसको होल्ड करती है, हम हर डिप से बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो मेरे पास यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल है, ये एक फर्स्टली लेवल ये होगा 3696, उसके बाद 3578 से 3574 का एरिया, दैट इज योर सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल को मैं मार्क भी कर दूं, ये जो ब्लू रेड के साथ है, इसको मैं ब्लू कर दूं ताकि आपके लिए आसानियां हो, आपको समझने में आसानियां हो। ये मेरे सपोर्ट के लेवल्स हैं। इन सपोर्ट के लेवल्स पे आएगी तो मैं बाय की अपॉर्चुनिटीज प्लान करूंगा। ये नहीं है कि आंखें बंद करके बाय करूँ। अगर आपने आंखें बंद करके बाय करनी है, जोन से 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, इस जोन से 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, इस जोन से 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा, वरना कम से कम M5 के टाइम फ्रेम पे या M3 के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शंस बार दे, इनगल्फ बार दे, तो फिर यहाँ से मैं बाय करूँगा। इनगल्फ बार क्या है, जिस तरह ये इनगल्फ बार है, इनगल्फिंग सेल में फेल हो, दोबारा बाय की तरफ जाए तो बाय करूँगा। तो ये है सारा बाय करने का तरीका। यहाँ पे भी मेरे पास 52 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट माइनर से रेजिस्टेंस करेगी, मगर मेरी नज़र में 3670 और उसके बाद 3690 का लेवल्स है, तो ऊपर हाई हाई जाने की शक्ल में। लीजिएगा एक एस्टिमेटेड लेवल है जो मैंने अभी फाइंड किया है, वो 58 का लेवल है, 70 का लेवल है, 70 से 78 हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ अंदाजे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप मार्केट को इस तरफ देख रहे हैं, आपका टर्निंग पॉइंट कौन सा है, आप मार्केट के सपोर्ट के लेवल्स कौन से देख रहे हैं। अगर आपकी राय हमसे मुख्तलिफ है तो कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अपनी राय को ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपका कमेंट्स करना किसी के लिए फ़ायदे का बायस हो। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।